हाँ क्लास लिसन, चैप्टर नंबर 5 हो गया था। चैप्टर नंबर 1 जो कुछ बच्चों का रह गया था उसको देखना। उसमें 1.1 हो गई है, 1.2 चलेगी। 1.2 में क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसके विपरीत एक कल्पना करते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, विपरीत। और जब मैंने √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो ये परिमेय संख्या की जो गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उनको फॉलो करेगा। हम इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे परिमेय संख्या की, देखेंगे यदि कहीं ना कहीं जाके विरोधाभास उत्पन्न हो गया, मतलब हमने जो कल्पना की है कि √2 एक परिमेय संख्या है और आगे जाके विरोध उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? विरोध। मतलब हमारी बात कट गई कि √2 परिमेय है ही नहीं। इसका मतलब जो √2 परिमेय नहीं है तो √2 क्या है? अपरिमेय। यही हमें सिद्ध करना है। कैसे? वो देखो सॉल्यूशन। माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी? परिमेय संख्या है। अरे परिमेय है, कौन है? बस आप 5 मिनट वेट कर लीजिए, बस वीडियो चल रही है। 5 मिनट वेट करो बेटा। चेयर दे दो इनको, चेयर ले लेंगे। आप चेयर ले लीजिए। हाँ भाई, माना √2 एक परिमेय संख्या है और जब √2 एक परिमेय है तो क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब √2 बराबर P/Q। हाँ है ना? नहीं, बंद नहीं हुआ, वो चल रहा है, वो स्क्रीन ऑफ हुई है। P/Q, जहां P तथा Q क्या है बेटा? पूर्णांक है। क्या है? P और Q जो आते हैं वो पूर्णांक से आते हैं, तथा दूसरी कंडीशन Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है। तीसरी कंडीशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड कंडीशन, क्या? कि P तथा Q सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य का मतलब होता है, सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। मतलब कि वो दोनों संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटती हैं, किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, सिर्फ एक को छोड़ के एक ही उसमें भाग लगा सकता है। ठीक, इसका मतलब P और Q कैसे हमारे? सहभाज्य। इसका मतलब P और Q में जो भाग लगाएगा वो सिर्फ एक लगाएगा, एक के अलावा और कोई नहीं लगाएगा। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि P और Q में एक के अलावा और भी संख्या मिल गई, वहीं विरोध उत्पन्न हो जाएगा, वहीं विरोध उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? वो देखो, मैं यहां दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। ठीक, √2 का वर्ग 2 बराबर P²/Q²। इतना क्लियर है क्या? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ भाई, इधर देखो, अब Q² को मैं इधर भेज रहा हूं तो यहाँ पे क्या निकलेगा? P² बराबर 2Q²। फिर से मैं चेंजेस कर रहा हूं, Q² बराबर P²/2। मतलब कुल मिला के मैंने किया क्या? Q² को यहाँ ले आया, 2 को यहाँ ले आया और ये मिल गया। Q² बराबर P²/2। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है? अब सुनना, एक प्रमेय होती है, प्रमेय क्या कहती है वो सुनो।
कोई अभाज्य संख्या, जैसे कि मैंने ले लिया 2 या फिर मैंने ले लिया 3, दोनों अभाज्य हैं। यदि एक अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, 6 का वर्ग 36, यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो जो अभाज्य संख्या है वो उस संख्या को विभाजित करेगी, ये प्रमेय कहती है। ये 3 है, यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो ये अभाज्य संख्या इस संख्या को विभाजित करेगी, ये हमारी प्रमेय कहती है। इसका मतलब यहां से क्या निकलता है, यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा, हाँ या ना। यहां लिखेंगे, यहां 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 पी को भी विभाजित करेगा, हाँ है ना। एक नजर से बात कर ही लोग, नहीं तो थोड़ा टाइम हो जाएगा अभी। हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ भाई आगे देखो, मैंने क्या कहा कि हमारी प्रमेय होती है, यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा, ये इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहां से हम एक नई चीज सीखते हैं, क्या, हमको पता है कि पी एक पूर्णांक है, पी को विभाजित कर रहा है 2, पी को विभाजित कर रहा है कौन, 2 विभाजित कर रहा है। कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, कुछ ना कुछ भागफल आएगा। पी में यदि 2 का भाग लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा, भागफल मतलब कि मैं पी की जगह कुछ नंबर मान के देखता हूं। मैंने पी की जगह माना 10, ठीक, 10 में 2 का भाग लगाया 5, बिल्कुल ये भागफल है, कुछ ना कुछ मिलेगा, हर बार मिलेगा। मैंने पी की जगह माना 12, 2 का भाग लगाया 6, बिल्कुल पी तुम्हारा पूर्णांक है, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब एक चीज जो बताने की है वो ये है कि क्या मैं यहां से 10 को 2 गुणा 5 लिख सकता हूं, क्या मैं यहां से 12 को 2 गुणा 6 लिख सकता हूं, क्या मैं यहां से 14 को 2 गुणा 7 लिख सकता हूं, क्या मैं यहां से 18 को 2 गुणा 9 लिख सकता हूं। मतलब 2 का भाग लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा कि वो कितनी बार भाग जाता है। यदि मैं पी में भाग लगाऊंगा 2 का तो कुछ ना कुछ एम एक नंबर मिलेगा, एम एक प्राकृत संख्या मिलेगी कि भाग कितनी बार जा रहा है। एम क्या है, एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बता रही है कि भाग 5 बार जा रहा है, कि भाग 6 बार जा रहा है, कि भाग 9 बार जा रहा है, कि भाग 20 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है वो कौन बता रहा है, एम। एम एक प्राकृत संख्या है, इतना क्लियर है। मतलब 2 का भाग मैंने पी में लगाया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पी में 2 का भाग लगाया एम बार गया। अब वो एम कुछ भी हो सकता है, एम का मतलब एक प्राकृत संख्या है कि कितनी बार भाग जा रहा है, ठीक है। और क्या मैं इसको यहां से p बराबर 2 गुणा एम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा क्योंकि p बराबर 2m, जहां m एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये एक भागफल है, कोसेंट प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इस p के मान को इसमें रखता हूं, इसको मैंने माना समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक। मैं कहूंगा कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। अगले बोर्ड पे चलते हैं। हाँ भाई, क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह 2m, 2m का वर्ग बटे 2, यही है, बिल्कुल p का मान रखा है, हाँ या ना, ठीक है। आगे देखो, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4,
एम स्क्वायर बटे 2। क्यू स्क्वायर बराबर 2 का भागा लगाओ, 2 बार 2 एम स्क्वायर, 4 कट जाएगा 2 बार। मैंने इसको लिखा एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। बताओ कोई दिक्कत? 2 को मैंने इसके से भेज दिया। फिर एक नई चीज, यदि 2 क्यू स्क्वायर को वाहित करता है तो 2 क्यू को ही वाहित करेगा। प्रमेय के अनुसार हम क्या लिखेंगे, यहां 2 क्यू स्क्वायर को वाहित करता है, विभाजित करता है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। हाँ है ना? कितनी अच्छी बात निकल के आ गई। 2 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, 2 पी को भी विभाजित कर रहा है, और पी और क्यू कैसे सहभाज्य, पी और क्यू को सिर्फ एक विभाजित करेगा। यहां पे आगे कि पी और क्यू को 2 विभाजित करेगा। हमने माना कि पी और क्यू को 1 विभाजित करेगा, यहां पे आगे कि 2 भी विभाजित करेगा। मतलब इसकी सहभाज्य वाली कंडीशन खराब हो गई। सहभाज्य कह रहा था कि पी और क्यू को सिर्फ 1 विभाजित करेगा, हम आगे चल के देखा कि पी और क्यू को 1 के अलावा 2 भी विभाजित करेगा। इसका मतलब पी और क्यू सहभाज्य नहीं बचा, पी और क्यू सहभाज्य है ही नहीं। हमने जो परिकल्पना मानी थी कि पी और क्यू सहभाज्य है, गलत हो गई, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो फिर क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक, बस ये लिखना है। हम लिखेंगे चूंकि P तथा Q, यहां पे ऐसे लिख लो, अतः 2 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, किंतु P तथा Q, किंतु P तथा Q कैसे है बेटा, सह अभाज्य है, अतः यहां एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, अतः हमारी मानी गई परिकल्पना, एक बार इस पर टैप करके देखना यहां तक वीडियो आ रही है क्या। अतः हमारी मानी गई परिकल्पना, ठीक है, गलत है। भाई क्या हो गया यहाँ पे, 2 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, किंतु P और Q कैसे है सहभाज्य, अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है। अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर रहेगा? कोई डाउट? बहुत सिंपल होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, हर साल आता है, नोट करो।